Hey everyone, my name is Khyati Jain. I welcome you to my YouTube channel. So, in our previous video, we were studying about the physical division of Madhya Pradesh. So, ये उसी का next part है जिसमें हम another physical division के बारे में बात करेंगे जो दूसरा physical division है उसकी. So, today we are going to study about the Narmada Son Valley. Which is another physical division of Madhya Pradesh. As I told you earlier कि मध्य प्रदेश में टोटल 7 फिजिकल डिविजन्स हैं. सो वन ऑफ देम इज़ मध्य प्रदेश, वन ऑफ देम इज़ नर्मदा सोन वैली. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद इट. देखिए, नर्मदा सोन वैली की अगर हम बात कर रहे हैं तो नर्मदा सोन वैली की एग्जैक्टली लोकेशन क्या है, सबसे पहले तो वो देखते हैं हम. तो देखो, ये वाला जो पार्ट है आपका, दिस वन इज़ इन नर्मदा सोन वैली. देखो, हमने पहले कौन कौन से फिजिकल डिविजन्स पढ़ लिए हैं. सो दोज आर, रीवा पन्ना पढ़ लिया है हमने, सेंट्रल इंडिया प्लेट्यू जो है वो पढ़ लिया है, मालवा प्लेट्यू पढ़ लिया है हमने, बुंदेलखंड प्लेट्यू जो है ये भी पढ़ लिया है हमने. अब हम आज देखेंगे नर्मदा सोन वैली. देन अपकमिंग लेक्चर्स में हम देखेंगे अबाउट दी बघेलखंड एंड दी सतपुरा मेकाल रेंजेस. ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द नर्मदा सोन वैली. See, if we talk about the area of the Narmada Son Valley, कि how much area is occupied by the Narmada Son Valley, so it is 86,000 स्क्वायर किलोमीटर या फिर किलोमीटर स्क्वायर. ठीक है, 86,000 जो है नर्मदा सोन वैली ऑक्यूपाई करती है. एंड इफ़ वी टॉक अकॉर्डिंग टू द परसेंटेज, तो परसेंटेज है 27.92%. ठीक है, 27% जो है नर्मदा सोन वैली ऑक्यूपाई कर रही है मध्य प्रदेश का. अपार्ट फ्रॉम दैट, इफ़ वी टॉक अबाउट द कॉम्पोजिशन ऑफ द नर्मदा सोन वैली की किससे कंपोज है, ये किससे बना है नर्मदा सोन वैली, किस टाइप की रॉक से. सो इट इज़ फॉर्म्ड ऑफ या फिर इट इज़ मेड अप ऑफ डेक्कन ट्रैप रॉक. ठीक है, डेक्कन ट्रैप रॉक्स आपको याद रखना है बहुत अच्छे से कि नर्मदा सोन वैली जो है वो डेक्कन ट्रैप रॉक से बना है. अपार्ट फ्रॉम दैट, नाउ इफ़ वी टॉक अबाउट द क्लाइमेट ऑफ दिस रीजन कि किस तरह का क्लाइमेट आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, तो देखो मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट आपको यहाँ देखने को मिल जाता है. एंड इफ़ वी टॉक अबाउट मेनली अबाउट द समर्स या फिर कि यहाँ पे गर्मी किस टाइप से रहती है, तो देखो जो वेस्टर्न पार्ट है ना, इट इज़ वार्मर देन द ईस्टर्न पार्ट. देखिए मैप में बताती हूँ, ये जो वेस्टर्न पार्ट है, दिस रीजन इज़ वार्मर, मतलब थोड़ा ज़्यादा गर्म रहता है इन कंपैरिजन टू द ईस्टर्न पार्ट. यही हमने देखा है कि वेस्टर्न पार्ट इज़ वार्मर देन द ईस्टर्न पार्ट. ओके, सो यू शुड रिमेंबर दैट monsoon type of climate is observed over this region and the western part is वार्मर देन द ईस्टर्न पार्ट. नाउ इफ़ वी टॉक अबाउट द डिस्ट्रिक्ट्स की कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट्स हैं यहाँ पर, कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट्स जो है नर्मदा सोन वैली में आती हैं, तो देखिए जबलपुर, होशंगाबाद, नरसिंहपुर, हरदा, खंडवा, खरगोन, बड़वानी एक्सेट्रा, मंडला एक्सेट्रा आदि डिस्ट्रिक्ट्स जो नर्मदा सोन वैली में लाई करती हैं. एंड उसके अलावा अगर हम रेनफॉल की बात करते हैं कि नर्मदा सोन वैली में किस टाइप की रेनफॉल आपको देखने को मिलती है, कितनी रेनफॉल एक्चुअली देखने को मिलती है, तो इट इज़ ऑब्जर्व बिटवीन 55 to 140 सेंटीमीटर्स. ठीक है, 140 सेंटीमीटर्स तक यहाँ पे रेनफॉल जो है वो वैरी करती है डिफरेंट रीजन में. अगर आप वेस्टर्न साइड से ईस्टर्न साइड की तरफ मूव करेंगे तो रेनफॉल जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है. देखो जैसे हमने मैप में देखा था कि जो वेस्टर्न साइड है इज़ वार्मर देन द ईस्टर्न साइड. अब ऐसे ही रेनफॉल की अगर हम बात करते हैं तो अगर आप ईस्टर्न साइड मूव कर रहे हैं तो यहाँ पे रेनफॉल का जो पैटर्न है या रेनफॉल जो ऑब्जर्व होती है वो इंक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाती है. ठीक है, अब एवरेज रेनफॉल की बात करते हैं हम, इस रीजन में एवरेज रेनफॉल कितनी है, तो इट इज़ 125 सेंटीमीटर्स. ठीक है, 125 सेंटीमीटर जो है यहाँ की एवरेज रेनफॉल है. उसके अलावा इफ़ वी टॉक अबाउट द फॉरेस्ट, तो सी 30% जो एरिया है इस पर्टिकुलर रीजन का, इट इज़ कवर्ड बाय फॉरेस्ट. एंड आपको यहाँ पे साल, मैंगो, टीक, सागौन टाइप के जो ट्रीज़ हैं वो देखने को मिल जाएंगे. तो याद रखना कि 30% एरिया जो है ऑफ नर्मदा सोन वैली इज़ कवर्ड बाय दी फॉरेस्ट. देन इफ़ वी टॉक अबाउट द एग्रीकल्चर कि एग्रीकल्चर यहाँ पे कौन कौन से क्रॉप्स जो हैं वो उगाए जाते हैं, तो देखिए एग्रीकल्चर में यहाँ पे आपको वीट जो है वो मेनली यहाँ पे प्रोड्यूस किए जाता है. उसके अलावा राइस, शुगर केन, कॉटन, ग्राम, सोयाबीन जो है यहाँ के अदर मेन क्रॉप्स हैं. ठीक है, तो याद रखना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वीट, देन उसके बाद राइस, शुगर, सोयाबीन एंड कॉटन जो है, शुगर केन सॉरी, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्रॉप्स हैं यहाँ के.
देन नेक्स्ट इज़ अबाउट द मिनरल्स कि कौन कौन से टाइप के आपको यहाँ पे मिनरल्स मिलते हैं या कौन कौन से मिनरल्स आपको इस रीजन में देखने को मिलते हैं। तो आपको यहाँ पे कोल मिल जाएगा, लाइमस्टोन मिल जाएगा, आयरन, मार्बल, देन टंगस्टन, एंटीमनी, इस टाइप के जो मिनरल्स हैं वो आपको इस रीजन में देखने को मिल जाएंगे। उसके अलावा अगर हम सॉइल की बात करें कि इस रीजन में सॉइल कैसी देखने को मिलती, मतलब या तो मिक्स्ड सॉइल है, रेड सॉइल है, येलो सॉइल है, ब्लैक सॉइल है। तो ब्लैक सॉइल में भी एक डीप ब्लैक सॉइल होती है जो आपको इस रीजन में पर्टिकुलरली देखने को मिल जाएगी। तो ये आपको याद रखना है कि डीप ब्लैक सॉइल इज फाउंड इन दिस रीजन। देन इफ़ वी टॉक अबाउट द रिवर्स कि कौन कौन से रिवर्स हैं यहाँ पर, तो देखो नर्मदा, सोन, तवा, हिरन, हाथी, दूधी एक्सेट्रा जो रिवर्स हैं वो यहाँ पर बह रही हैं। ठीक है, ये सारी रिवर्स जो हैं दीज आर फ्लोइंग इन दिस रीजन। एंड इफ़ वी टॉक अबाउट द इंडस्ट्रीज ऑफ दिस रीजन की कौन कौन सी इंडस्ट्रीज जो हैं आर इस्टेब्लिश्ड इन दिस रीजन। सो सी, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री इज एस्टैब्लिश्ड इन जबलपुर। ठीक है, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री एक प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी याद हो इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इनफैक्ट जो सारी इंडस्ट्रीज हैं दोज आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू, सो यू नीड टू रिमेंबर दैट, है ना। तो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री इज़ इन जबलपुर। देन शुगर केन रिसर्च इंस्टीट्यूट नरसिंहपुर। ठीक है, अब देखें हम 65% जो टोटल शुगर केन का एरिया है वो मध्य प्रदेश में ही लाई करता है ना। जो नरसिंहपुर है स्पेसिफिकली वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा शुगर केन का 65% एरिया। देखो 65% टोटल एरिया ऑफ मध्य प्रदेश, मतलब नरसिंहपुर में 65% एरिया है शुगर केन प्रोडक्शन का। फिर नरसिंहपुर जो है इसको हम शुगर बाउल भी बोलते हैं मध्य प्रदेश का। ठीक है, तो शुगर बाउल ऑफ एमपी इज़ नोन एज, मतलब नरसिंहपुर इज़ नोन एज शुगर बाउल ऑफ मध्य प्रदेश। तो ये भी आपको याद रखना है। अच्छा, शुगर बाउल ऑफ वर्ल्ड किसे बोलते हैं? इफ़ एनीवन नोज दैट यू कैन कमेंट इन दी सेक्शन। ठीक है, कमेंट सेक्शन में आप बता दीजिए कि शुगर बाउल ऑफ वर्ल्ड क्या कौन सी जगह को बोलते हैं। उसके अलावा यहाँ पे कौन कौन सी और इंडस्ट्रीज इस्टेब्लिश हैं, तो देखो बीड़ी इंडस्ट्री जो है वो जबलपुर में है, आपकी बीड़ी इंडस्ट्री जबलपुर। देन हैवी व्हीकल फैक्ट्री जो है इट इज़ ऑल्सो इन जबलपुर। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं कि टूरिज़्म के पॉइंट ऑफ व्यू से आप बात करते हैं कि टूरिज़्म इंडस्ट्री कौन कौन सी है, टूरिस्ट प्लेसेस कौन कौन सी है, तो देखो 64 योगिनी टेम्पल जो है वो जबलपुर में है। देन भेड़ाघाट जबलपुर में है, महेश्वर मंडलेश्वर आप देखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टूरिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से है, तो वो खरगोन में है। उसके अलावा जो ओमकारेश्वर है वो खंडवा में सिचुएटेड है। तो ये सारी कुछ आपकी टूरिज़्म इंडस्ट्री थी इस पर्टिकुलर रीजन की। देन अगर हम ट्राइब्स की बात करते हैं कि कौन कौन सी टाइप की ट्राइब्स यहाँ पर हैं या कौन कौन सी ट्राइब्स आपको यहाँ पे मिलती हैं, तो दोज आर कोरकू एंड गोंड। ये दो स्पेसिफिक ट्राइब्स जो हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। सो दिस वाज अबाउट द नर्मदा सोन वैली। एंड इसके बाद जो नेक्स्ट फिजिकल डिवीजन है वील टॉक अबाउट दैट इन आवर नेक्स्ट क्लास। ओके, सो टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड कॉमेंट। अपने फ्रेंड्स से शेयर करिए ये वीडियोज़ एंड प्लीज़ कमेंट करिए। कुछ अगर आपको लगता है फीडबैक देना चाहिए तो प्लीज़ गिव मी फीडबैक एंड डू शेयर माय वीडियोस एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। So thank you so much. This was for today. I'll be uploading the next physical division in my upcoming class. Thank you so much. Take care.